अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पैराडाइज एनर्जी। वी आर वन ऑफ द फ्यू कंपनीज जिनके पास अपनी सोलर स्ट्रक्चर और केबल ट्रे की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मौजूद है। हमारे पास इस वर्कशॉप में CNC लेज़र कटिंग मशीन अवेलेबल है, जिस पे हम लोग हर किस्म की कटिंग और इसके अलावा जितने भी कोई डिज़ाइनिंग या कोई कैप्सूल या कोई होल निकालने होते हैं स्ट्रक्चर और केबल ट्रे में, वो हम लोग इस पे कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास 12 फुट की बेंडिंग प्रेस अवेलेबल है, जिस पे हम लोग केबल ट्रे और स्ट्रक्चर वगैरह की बेंडिंग भी करते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई छोटा किसी टाइप का स्ट्रक्चर बनाने का कोई प्लान हो, तो हम लोग अपनी 8 फुट की बेंडिंग प्रेस मशीन पे हम लोग उसको स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यू वगैरह या फुट वगैरह सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने वाले लोग बखूबी इस चीज़ को जानते हैं कि जो यू और फुट बनते हैं या ज्वाइंटर बनते हैं, उसके लिए अलहदा से पावर प्रेस हमारे पास छोटी मशीन अवेलेबल है, जिसपे हम लोग मुकम्मल अपने फुट यू और ज्वाइंटर बना सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम मौजूद है। इन हाउस हमारे पास सारी फैसिलिटी मौजूद है, जिससे हम लोग अपना सोलर स्ट्रक्चर, सोलर केबल ट्रे, इसके अलावा सोलर के रिलेटेड हर किस्म की मैकेनिकल एक्सेसरीज खुद से इन हाउस मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हम बारी बारी आपको हर मशीन की वर्किंग बताते हैं कि कौन सी मशीन किस तरह से वर्क करती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी जो CNC लेज़र कटिंग मशीन है वो किस तरह से काम करती है। जो भी स्ट्रक्चर या जो भी केबल ट्रे या किसी भी किस्म की सोलर की एसेसरीज हमने बनानी होती हैं, उसको पहले हम लोग अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे डिज़ाइन करके इसके सिस्टम में हम लोग फीड कर देते हैं। जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है कि इसमें हमने एक डिज़ाइन दिया हुआ है, वही डिज़ाइन मशीन फॉलो करती है। लेज़र कटिंग के थ्रू जितना भी हमारा डिज़ाइन है जो हमने कंप्यूटर को फीड किया है, वो यहाँ पे बनता जाएगा। लेज़र कटिंग लगाने का हमारा मकसद ये था कि जब हमारे पास पहले इसके अलावा जो कटिंग मशीन्स थी, वो उसी वजह से यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे कैप्सूल्स के अंदर थोड़ी थोड़ी सी इसमें ऐसी चीज़ें होती थी जिसकी वजह से जंग लग सकता था। बहुत ज़्यादा इसमें सॉफ्टनेस नहीं होती थी। तो लेज़र कटिंग की वजह से आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसके अंदर हाथ भी फेर रहा हूँ तो इसमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। इससे एक तो जंग कम लगेगा, इसकी GI की लेयर कम उतरेगी, और दूसरा फ़ायदा ये होगा हमें लेज़र कटिंग से कि जहाँ पे एग्जैक्ट हम लोग MM में भी अगर अपनी पैमाइश करना चाहें तो MM की मेजरमेंट में भी वहीं पे हमारा होल या कैप्सूल या कोई भी डिज़ाइन बनेगा जहाँ पे हमने इसको फीड किया होगा। लेज़र कटिंग के अलावा हमारे पास जो दूसरी मशीन अवेलेबल है वो है बेंडिंग प्रेस मशीन। इस पे आप देख सकते हैं कि हमारा सोलर का स्ट्रक्चर बेंड हो रहा है। इसमें जिस किस्म की भी हम लोग बेंडिंग करना चाहें वो 12 फुट की रेंज में हम बेंडिंग कर सकते हैं। आपके सामने जो हमारे लड़के हैं वो इसको बेंड कर रहे हैं। पहले इसको मेन बेंड दिया जाता है, ठीक है। जो बेंडिंग प्रेस मशीन है वो हाइड्रोलिक बेसिस पे काम कर रही होती है। जैसे ही लड़के इसको प्रेस करेंगे मशीन को, तो ये बेंडिंग स्टार्ट कर देगी। मेन बेंड देने के बाद इसको लड़के इसको दूसरी पोलैरिटी में लेके जाएंगे, इसको रिवर्स करेंगे, और रिवर्स करने के बाद इसकी जो छोटी, जिसको हम लोग C बेंडिंग कहते हैं, जो रूटीन में 10 mm की होती है, उसको हम लोग बेंड करेंगे। इसी तरह जो पहली वाली साइड है वो हम पहले बेंड कर चुके थे, वो जो आपको नज़र आ रही होगी। तो इस तरह हमारा एक पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। ये एक्चुअली हमारा वहाँ पे स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है जहाँ पे हम लोग ग्राउंड माउंटेड स्ट्रक्चर लगा रहे हैं। वो आपको पिक्चर में नज़र भी आ रहा होगा कि हम लोग इसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारी मशीन है वो है हमारी 7 फुट की बेंडिंग मशीन। हम उस साइड पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि उस मशीन की वर्किंग कैसी है। ये वाली जो हमारे पास मशीन अवेलेबल है, ये पियरसन की जर्मन मशीन है। इसमें एक्चुअली ये जो मशीन थी ये 7 फुट की मशीन थी, लेकिन हमने इसको एक्सटेंड करके 8 फुट का कर लिया हुआ है। तो इसमें भी सेम काम हो रहा है, लेकिन इसमें हम लोग जो छोटे पीसेस होते हैं उनको हम लोग बेंड करते हैं ताकि किसी किस्म की कोई प्रिसीजन में मसला ना बने। इसमें जितनी भी स्ट्रक्चर की लेग्स होती हैं, छोटी लेग्स, या इसके अलावा जो केबल ट्रे के छोटे 8 फुट के पीसेस होते हैं, उनको हम लोग इसके साथ बेंड करते हैं। इन सारी मशीनों पे जो हम लोग वर्किंग करते हैं, उसके बाद हम लोगों ने जो डिज़ाइन दिया होता है उसके लिहाज से हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। हमारे पास आपको दिखाने के लिए एक एग्जांपल है। ये हमारा L2 स्ट्रक्चर है, जिसकी दोनों मेन लेग्स वो भी तैयार है, इसके अलावा जो बैक लेग्स हैं वो भी तैयार है। इसके अलावा इसके फुट और यू, ये सारे लेज़र कटिंग पे कटिंग होने के बाद, पावर प्रेस पे बेंड होने के बाद हमारे पास अवेलेबल है। ये जैसे ही हमारे पास सेट कंप्लीट तैयार हो जाता है, उसको हम लोग फाइनली पैक करके
कस्टमर्स को भी सप्लाई करते हैं और हमारी अपनी भी बहुत सारी साइट्स पे ये स्ट्रक्चर जाता है। इस स्ट्रक्चर के अलावा हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें हमारे पास ये एक GI की केबल ट्रे अवेलेबल होती है, जिसमें हर साइज़ की, हर किस्म की और हर गेज की केबल ट्रे हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ताकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम लोग उसकी साइट पे सोलर सिस्टम उसको इंस्टॉल करके दें। और इसके अलावा जितनी भी EPC कंपनीज़ हैं उनकी भी जो रिक्वायरमेंट होती है हम उनको भी फुलफ़िल करके देते हैं। जैसे कि CNC लेज़र कटिंग का अगर हम आपको एक मेन बेनिफिट बताएं तो इसमें आप देख सकते हैं कि केबल ट्रे में उसकी इंस्टॉलेशन में खूबसूरती लेके आने के लिए ये हम हर किस्म का जो बैंड है वो इन हाउस मैन्युफैक्चर करके साइट पे दे सकते हैं, ताकि साइट पे जो इंस्टॉलेशन कर रही है टीम उसकी एफर्ट भी बचेगी और काम भी जल्दी हो पाएगा और काम खूबसूरत भी लगेगा। इसके अलावा अगर हम आपको एक चीज़ मज़ीद इसमें गाइड करना चाहें तो वो ये है कि जो GI की केबल ट्रे ये आपके सामने पड़ी हुई है, इसको अगर हम लोग इसी तरह यूज़ करेंगे तो इसमें जो रस्टिंग है वो जल्दी हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं, मज़ीद इसको बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ कलर्स में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम लोग इसको पाउडर कोट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाइट कलर में पाउडर कोट की हुई हमारी पास केबल ट्रे और ये ग्रीन कलर में। तो जिस तरह की भी मैन्युफैक्चरिंग कोई चाहेगा वो हम लोग उसको मैन्युफैक्चर करके दे सकते हैं। मेनली हमारा फोकस होता है कि हमारी जो अपनी साइट्स हैं उनमें किसी किस्म की कोई कमी ना रहे और हम लोग बेहतर से बेहतर काम करके दें। इसीलिए हमारी अपनी वर्कशॉप में जितनी भी मशीनें हैं वो हम लोग बेहतरी से बेहतर करने की तरफ गामजन रहते हैं, ताकि जो भी हमारा सिस्टम लगे वो टॉप क्लास का सिस्टम हो। तो इसके अलावा अगर कोई और भी कंपनी हमसे सिस्टम लेना चाहती है तो हम उसके सामने सारी प्रोडक्ट्स रखते हैं, वो जो भी फिर वो चूज़ करते हैं हम लोग उसको जो मैन्युफैक्चरिंग करके उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक दे देते हैं। इस बेंडिंग प्रेस के अलावा हमारे पास पावर प्रेस मशीन भी अवेलेबल है, जिसपे हम लोग स्ट्रक्चर के यू और फुट और जॉइंटर वगैरह प्रेस करते हैं। इस पे लड़का आपको करके बताएगा कि किस तरह से हम लोग अपने यू, फुट और जॉइंटर बनाते हैं। ये सेम बेंडिंग प्रेस मशीन की तरह से काम करती है, लेकिन इसको पावर प्रेस का नाम दिया गया है। एक तो ये टोटली इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड है, इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम मौजूद नहीं है, इसीलिए इसको पावर प्रेस भी कहा जाता है। और इस पे जितनी भी छोटी पावर से कम पावर से प्रेस करने वाली, बेंड करने वाली चीज़ें हों वो इस पे बेंड की जाती है। ये था हमारी वर्कशॉप का ओवरव्यू, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास जितनी भी मशीनें थी उनकी वर्किंग कैसे है। इसमें एक चीज़ दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि हमारी जो वर्कशॉप है इसमें हमारी सारी इन हाउस फैसिलिटी मौजूद है, जिसमें हम लोग सोलर सिस्टम के रिलेटेड हर किस्म का स्ट्रक्चर, हर किस्म की केबल ट्रे और इसके अलावा सोलर सिस्टम के रिलेटेड सारी मैकेनिकल एसेसरीज बना सकते हैं। एक चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि नॉर्मली पाकिस्तान में केबल ट्रे GI को विदाउट पाउडर कोटिंग भी यूज़ किया जाता है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर इसकी लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए पाउडर कोट भी करते हैं अपनी केबल ट्रे को, ताकि जो लाइफ है केबल ट्रे की वो इंक्रीज़ की जा सके। इसके अलावा भी हमारे पास छोटी मशीनें वर्कशॉप में मौजूद हैं, जिस तरह ग्राइंडर हैं या कटिंग मशीन्स हैं, लेकिन वो रूटीन में आप लोग उनकी वर्किंग से वाकिफ़ होंगे, इसलिए हमने वही मशीनें आपको दिखाई हैं जिनसे जो हमारी सोलर स्ट्रक्चर के रिलेटेड या केबल ट्रे के रिलेटेड वर्किंग को दिखा सकती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।